हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग, उम्मीद है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये साइंस फॉर रेलवे स्पेशल चल रहा है। तो आप जो है अतुल गवर्नमेंट लाइफ यूट्यूब चैनल पर जाइए और साइंस फॉर स्पेशल आप जो चल रहा है एग्ज़ाम के लिए वो आप देखिए, जिसमें हम लोग 8 बजे आपका थ्योरी का क्लास है, 9 बजे यहाँ पर आपको वन लाइनर के जो प्रोवाइड करते हैं, और 10 बजे जब टाइम होगा तो आपको PYQ यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज वन लाइनर डिस्कस कर रहे हैं, और चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज वन लाइनर, और चैप्टर वाइज यहाँ पर PYQ आ जाएंगे। ये पार्ट 2 है वन लाइनर का। इससे पहले हमने पीछे एक चैप्टर पढ़ा था, वो हमने मात्रक और बीमा वाला वन लाइनर, जिसमें हम लोग देखे लगभग लगभग 91 फैक्ट हमने उसमें यहाँ पर वन लाइनर में सिर्फ देख लीजिए देखे हैं। वो भी कौन से चैप्टर से? मात्रक और बीमा छोटे से चैप्टर से 91 फैक्ट देखे, और उससे पहले हमने थ्योरी पढ़ी है। और अब हम लोग यहाँ पर चैप्टर 2 में जो है अदिश और सदिश राशि पढ़ेंगे, जिसकी हम लोग थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग वन लाइनर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वन लाइनर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ करी होनी चाहिए, जो थ्योरी है वो आपने पढ़ी होनी चाहिए। आपकी थ्योरी अगर कंप्लीट रहेगी तो ये वन लाइनर आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। और फिर आपको जो आप PYQ यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप लगाते हो, जो प्रॉब्लम कर जाते हैं या नहीं लगते हैं या कई बार समझ नहीं आते हैं, वो ऐसी सुविधा नहीं होगी। ठीक है। तो पूछा गया पहला क्वेश्चन है कि सदिश राशि कहते हैं। भैया ये बताओ कि सदिश राशि किसे कहते हैं? तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वो सदिश राशि कहलाती है। ठीक है। अगला, अदिश राशि किसे कहते हैं? अच्छा, अदिश राशि वो राशि हो जाएगी जिसमें केवल परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो। देखिए, ये जो वन लाइनर हैं बहुत ही सिस्टम से लगाए गए हैं। इसमें जो आपका साइंस है, इसमें मैंने 3 से 4 लोगों को लगाया है। एक लोग इसकी थ्योरी तैयार करते हैं, और दूसरे लोग इसकी जो PPT बनाते हैं, और तीसरे लोग इसकी जो है वन लाइनर बनाते हैं, और चौथे लोग यानी कि मैं इसको पढ़ाता हूँ। तो ये जो है पूरा कंप्लीट जो है 3 से 4 लोग लगे हुए हैं आपके लिए, वो भी अपने, यानी कि अब देखो क्या हो गया है कि अपने खर्च पर मैं आपको ये सुविधा देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपका भी भला हो और साथ साथ में हम भी इस चीज़ को आगे ले जा पाएँ। ठीक है जी। अगला, विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन भैया एक सदिश राशि, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। विस्थापन सदिश राशि है। इसमें आपको जो है दूरी यहाँ पर अदिश राशि हो जाती है। बल आघूर्ण कैसी राशि है? ये भी सदिश राशि है। तो ध्यान दीजिए, बल आघूर्ण पूछा जा रहा है। बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो बल है वो भी एक क्या है? सदिश राशि है। ठीक है। दूरी कैसी राशि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अदिश राशि है, क्योंकि दूरी में आप जिधर भी चलना चाहो चलो, बस उसको शुरू का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट सब यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, वो दूरी कहलाएगी, और ये एक अदिश राशि होती है। आयतन कैसी राशि है? आयतन भी एक अदिश राशि है, क्योंकि अगर आपको 1 लीटर दूध लेना है तो इसके लिए आपको पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द्रव्यमान कैसी राशि है? वही सेम प्रकार अदिश एक राशि है, द्रव्यमान। ठीक है जी। अगला, फिर कहा गया है विद्युत विभव कैसी राशि है? भैया अदिश राशि है, जबकि हम जानते हैं खुद विद्युत कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि मैंने मतलब सदिश राशि कौन कौन सी है? एक ऑप्शन होगा जिसमें विस्थापन हो गया और वेग हो गया, ये सदिश राशि। अच्छा, जो वेग है वो होता है विस्थापन। वेग जो है किससे बनता है? विस्थापन से। तो विस्थापन जब सदिश है तो वेग भी सदिश है। संवेग कैसी राशि है? सदिश है, क्योंकि वेग से ही संवेग बनेगा, क्योंकि P बराबर होता है यम इंटू वी। यम यहां से तो अदिश है, लेकिन वेग सदिश है, तो ये भी सदिश हो जाएगी। ठीक है। ज्यादातर क्या होता है कि अदिश और सदिश की जब गुणा करोगे, अदिश और सदिश की गुणा करोगे तो सदिश ही रिजल्ट मिलता है। बल कैसी राशि है? बल कैसी राशि है? परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, इसीलिए इसमें सदिश राशि है। भैया बल में परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। अच्छा, F बराबर होता है यम इंटू ए। अब देखिए, यम कैसी राशि? अदिश है, और त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो यहाँ पर त्वरण कैसी राशि है? ये देखो लिखा हुआ है सदिश राशि है, त्वरण। ठीक है। अच्छा, सदिश राशियां हैं तो शक्ति और ऊर्जा, ये दोनों ही आपकी जो है सदिश राशियां हैं, यानी कि शक्ति और ऊर्जा, इनकी निश्चित दिशा होगी। जिसमें दिशा में लगेंगी, शक्ति जिस दिशा में लगानी है एक निश्चित दिशा रहेगी। तो कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां। ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा रहे हैं यार, पढ़ लो मजे में, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग इतने जो है प्रसिद्ध है नहीं।
क्योंकि जो आपसे चार्ज लें, क्योंकि आप भी कहेंगे क्या यार आप भी चार्ज ले रहे हो, तो आप ये मत समझो कि ये फ्री में है कि कोई नहीं। आप इसको पढ़िए, एंजॉय करिए और अपने जो लक्ष्य है उसको आप साधिए निशाना, ठीक है। भौतिक राशियां हैं, तो भौतिक राशियां कौन सी? भौतिक राशियां एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है, ठीक है। कोणीय वेग कैसी राशि है? तो ध्यान देना, कोणीय जो वेग है वो एक सदिश राशि है, जबकि वेग एक खुद कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि चुंबकीय तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र वो होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारी मैग्नेट है गई और इसके चारों तरफ का जो आपका क्षेत्र होगा वो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। अच्छा, एक चीज और बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए। विद्युत तीव्रता, तो ध्यान देना है भैया, जो विद्युत तीव्रता है ये कैसी राशि है? सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है। विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। जो विद्युत धारा होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अगला, घनत्व कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। हम सभी लोग जानते हैं अगर आपको घनत्व निकालना है तो द्रव्यमान को आयतन से भाग करना पड़ेगा, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन। अच्छा, घनत्व के बारे में ये भी कहा जाता है कि भैया द्रव्यमान आयतन का उल्टा होता है। जैसे आयतन ज्यादा रहेगा तो घनत्व कम रहेगा, ठीक है। आयतन ज्यादा तो घनत्व कम रहेगा और आयतन कम तो घनत्व ज्यादा रहेगा। मतलब छोटा सा एक कमरा, एक बड़ा सा कमरा, इसमें 4 लोग बैठे हैं और इसमें भी बड़े वाले कमरे में भी मान लेते हैं 4 ही लोग बैठे हुए हैं। तो अब घनत्व किसका ज्यादा होगा? जिसका आयतन कम होगा, इसका आयतन कम है उसका घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है। और ये द्रव्यमान से सीधे रिलेटेड है, यानी कि जितना द्रव्यमान ज्यादा उतना घनत्व ज्यादा, ठीक है। प्रवणता कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। प्रवणता भी आप पढ़ेंगे इसमें आप। अच्छा, मैथ में भी प्रवणता पढ़ते होंगे और फिजिक्स में भी प्रवणता विद्युत धारा वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। विद्युत जो है ध्रुवीय आघूर्ण कैसी राशि है? तो भैया एक ये सदिश राशि है, तो ध्यान रखना इसका। ये कैसी राशि है? विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण सदिश राशि है। विद्युत धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है। जबकि विद्युत धारा अदिश है। विद्युत धारा कैसी अदिश है? अदिश है, लेकिन विद्युत धारा घनत्व कैसी राशि है? भैया ये सदिश राशि है, ठीक है जी। अगला जी, चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि है? तो चुंबकीय आघूर्ण भैया एक सदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण। तो ध्यान रखना, चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। रेखीय संवेग कैसी राशि है? सदिश। जबकि वेग खुद सदिश है और संवेग खुद सदिश है, तो रेखीय संवेग खूब सदिश हो जाएगा। तो ये राइट आंसर है, यानी कि तीनों सदिश हो गए। क्षेत्रफल कैसी राशि है? भैया ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है, ऐसे करें नीचे को। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तापमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। यानी कि अगर आपको जो फीवर हो गया है 98.64 तो नॉर्मल रहता है, मान लेते 100 के ऊपर हो गया आपका बॉडी 100 डिग्री जो है, तो आप क्या उत्तर में खड़े हो जाएंगे या पूर्व में खड़े हो जाएंगे? कुछ भी नहीं है, बस तापमान नापना है तो बस अदिश राशि हो जाती है ये, ठीक है। रेखीय संवेग, रेखीय विस्थापन कैसी राशि है? तो भैया ये सदिश राशि है, जबकि हम जानते हैं विस्थापन खुद एक सदिश है, तो रेखीय विस्थापन भी सदिश हो जाएगा। रेखीय वेग कैसी राशि है? तो वेग खुद एक सदिश है, तो रेखीय वेग भी सदिश हो जाएगा। बहुत ही हेल्प मिलेगी इस तरीके से आपको पढ़ने में। त्वरण कैसी राशि है? भैया त्वरण खुद एक सदिश राशि है, तो फिर रेखीय त्वरण भी सदिश राशि हो गई। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। वेग कैसी राशि है? सदिश। कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश। और विस्थापन कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश, ठीक है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, इसका मात्रक आप हमें कमेंट बॉक्स में मतलब लिखो, इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र जब इसका हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है, बस हमने उसको मात्रक और विभव में पढ़ा था, तो इसीलिए बहुत सिस्टम से चल रहे हैं हम लोग। तो आप बस बेफिक्र होकर आप जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं उस थ्योरी के आप नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए, हमारे साथ वन लाइनर करिए और पीवाई को लगाइए, ठीक है। आप साइंस से बेफिक्र हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कैसी राशि है? भैया एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी मात्रक जो है राशि है? सदिश राशि है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी हमने बताया था, क्या होता है भैया बताओ सभी लोग? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला, जो कि हमने एक लेक्चर में अपने कहा था तस्ला, ठीक है जी। अगला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो राशि तो है, ये सदिश। कौन सी राशि है भैया? ये सदिश राशि है। और विद्युत एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। ध्यान रखना, विद्युत अदिश है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है।
ठीक है जी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम मात्रक की बात करने लगे दोस्तों, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। दो सदिशों के परिणामी का परिमाण, तो ध्यान रखना, दो सदिशों के परिमाणी का परिमाण ना ही शून्य होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। जब हमने इसको थ्योरी पढ़ी थी तो आपको समझाया भी था, दो सदिशों के परिणामी के परिणाम है जो है वो ना तो कभी शून्य होंगे ना ही ऋणात्मक होंगे, जैसे ए वेक्टर ऐसे करके, ना ही परिणामों के परिणाम जो है ना ही शून्य होंगे ना ही ऋणात्मक होंगे। सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश राशि होता है, तो ध्यान देना है, सदिशों का अगर दोनों लोग सदिश हैं और इनका अदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश गुणनफल का मतलब होता है जहां पर डाट लगाओ, तो यहां पर देखिए डाट लगा है, अदिश गुणनफल अदिश राशि होता है। अच्छा, सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। सदिशों का जब यहाँ पर ऐसे करके ये सदिश है, इनके ऊपर ऐसे करके तीर लगा होगा तभी ये सदिश माने जाएंगे। सदिशों का ये सदिश राशि है, तो ये कैसी राशि होगी, सदिश होगी। सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश, बहुत ही सिंपल है, सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश, और सदिशों के साथ अदिश आ जाए तो फिर राइट आंसर अदिश है। दबाव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है दबाव। तो बल बटा क्षेत्रफल होता है, दबाव बराबर क्या होता है बताया भी था, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है समय कैसी राशि है। अब देखिए भैया, समय बहुत ही खराब चल रहा है, अब लोग कहते हैं बहुत ही समय सही चल रहा है, तो समय एक अदिश राशि है। इसमें आप कभी भी किसी ने पूछा होगा कितने बज रहे हैं, तो किसी ने नहीं कहा होगा 3 बज रहे हैं उत्तर दिशा में, तो 3 ही बजेंगे। तापमान कैसी राशि है, अदिश राशि है, पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। आवृत्ति कैसी राशि है, तो भैया जो आवृत्ति है वो एक अदिश राशि है, आवृत्ति, आवृत्ति, जिसका मात्रक आप हमें कमेंट बताइए। आकार कैसी राशि है, भैया अदिश राशि है, तो जैसे ये वृत्त हो गया या जो है आयत हो गया, कोई भी आकृति होगी वो एक अदिश राशि है। ठीक है जी। आकार। घनत्व कैसी राशि है, चलिए बताइए, घनत्व कैसी राशि है, अभी हमने पीछे समझाया था अदिश राशि है। अच्छा, आर मैक्सिमम कितना होता है, ए प्लस बी आर मैक्सिमम होता है, आर मिनिमम निकालना है तो ए माइनस बी। ये हम लोग पीछे फॉर्मूला में प्रूव करके भी देखा था कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जिसमें हमने कॉस थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा भी ले ली और सबसे कम भी ले ली थी। सबसे ज़्यादा लोगे तो a प्लस बी आएगा और सबसे कम लोगे तो a माइनस बी आएगा, आर मैक्सिमम आर मिनिमम। ठीक है, फिर है यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। भैया यहाँ पर लिखा होगा सदिशों का गुणन कहते हैं, सदिशों का जोड़ कहते हैं, सदिशों का वियोजन कहते हैं। तो जिस ऑप्शन में लिखा होगा सदिशों का वियोजन, यानी कि किसी सदिश के प्रवाह को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की, जैसे दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो ये 45 जो है यानी कि 45 फैक्ट हमने आपको महज 12 मिनट में पढ़ा दिए दोस्तों, वो भी डिटेल में। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को प्यार दें, सपोर्ट करें। आप सभी लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग अच्छा और कर सकते हैं, इसमें अच्छा और कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो हमारे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन, उस चैनल पर आप जुड़ जाओ। और इंस्टाग्राम पर कोई भी मैसेज कुछ भी पूछना हो, मेन चीज़ है आप कमेंट कर दोगे तो बस आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यूट्यूब पर आपको कमेंट कर देनी है, जिससे आपकी कुछ भी पूछना रहेगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।